तक नैना तकी रया और बहे असुवन की धार तकी रया बहे असुवन की धार तक तक नैना तकी रया और बहे आंसू की धार तकी रया सद्गुरु महाराज की जय हो। देखिए आज कथा में हमारे बड़े भाई खेड़ी से पधारे हैं जिनका शुभ नाम है चंपालाल जी। आज परचरी पंडाल में उनका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सद्गुरु महाराज की जय हो। उसी समय सिंघाजी बाबा आगे की ओर जब बढ़े तो एक दसली करीन गांव पर सिंघाजी बाबा ने अपनी ग्वाड़ी करी। दसली गांव के माही वहाँ पर डेरा दिया लगाई, वहाँ पर जंगल देखा पारा और कुछ दिन रहने का किया विचार। वहाँ की महिमा देखी भारी, पास में नदी गहरा पानी, गौधन जो जहाँ पानी पिलावे, बेदा नदी का नाम का है। दसली गांव का पास में एक बेदा नदी थी और उसी भीमा जी मन में करता विचार और बनावा घर अन रवा परिवार। भीमा जी था मन का भोला, जानी नहीं सिंघाजी की लीला। माता जहाँ बैठे दोनों भाई, संग बैठी कृष्णा बाई। घर बनाने की मन में ठानी, अरे कोई लावे मिट्टी अरे कोई लावे पानी। जब आगे दसली करी न गांव पर सिंघाजी बाबा का पिता भीमाजी भी सिंघाजी बाबा की लीला न समझी नहीं पाए। विचार कर कि अब यहाँ कुछ दिन ऐसो व्यवस्थित मकान बने रहेगा तो घर बनाना की मन मठानी और कोई लावे मिट्टी कोई लावे पानी। मगर जब जब श्री हरि लियो उतारा तब तब शिव तन धरा। भगवान ने जब जब भी जहां भी अवतार लियो तब तब शंकर भगवान
कहीं न कहीं जाइना इनका दर्शन करना का लिए जाए। काग भूषण जी संग में दोहु मनुज रूप लीन जान कहूं, यानी तुलसीदास जी लिखा है कि कलयुग सिंगा श्रृंगी अवतारा, तब शिव जी अवघड़ तन धारा। कलयुग में सिंगा जी का नाम से जो श्रृंगी ऋषि ने सिंगा जी को नाम से जन्म लियो, तो एक समय अवलिया आया और सिंह सवारी पर चढ़ी आया। शंकर भगवान विचार करज कि राम अवतार में कृष्ण अवतार में भी अपन मिलने गया, मगर अब इन जो सिंगा जी अवतार धरे, तो इधर शंकर भगवान ना एक अवघड़ पीर को रूप धरी ना, और उस दसली गांव की ग्वाड़ी पर सिंगा जी बाबा को मिलने गए। उसी समय सिंगा जी बाबा हाथ सर्प का कोड़ा धरे, पर्चा लेने को स्वयं पधारे। स्वयं शंकर भगवान हाथ में सर्प को कोड़ो धर लियो और सिंह पर सवारी हुई ना, सिंगा जी बाबा की परीक्षा लेने। सिंगा स्वामी मालूम कीनी, दर्शन करूं बड़ो भाग चीनी। सिंगा बाबा भी मन का मन में समझेगा कि धन्य हो मारा भी कोई भाग, आज मारा भाग उदय हुआ कि मक स्वयं शंकर भगवान दर्शन देना कही रहे। उसी समय सिंगा स्वामी मन के अंदर बड़ा खुशी हुआ, और सिंगा जी बाबा विचार करज कि भैया तीरथ गया फल एक, तीरथ गया एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। हम अगर कहीं अम्बु स्नान जावागा तो हमको एक फल मिले, तीरथ गया एक फल, और संत मिलन का आज इस पंडाल में आप सभी भक्तगण आज एक दूसरा से जो संत को मिलन हुयो, एमा आपको 4 फल की प्राप्ति हुई। संत मिले फल 4, और यहाँ तो फिर संत से आगे जो सतगुरु का सतगुरु हम कहीं का कमाए कि सतगुरु ने ही इस जगह का पावन करी न गया। सतगुरु मिले अनेक फल। हम आज इस जगह पर बैठे, ये उस पारी ब्रह्म परमात्मा की जगह है जहाँ पर सिंगा जी बाबा जैसा न का बैराग हुई तो सिंगा जी जैसा महान पुरुष संत न का यहाँ एक शब्द पर ज्ञान हुई तो आज उसी जगह पर सिंगा जी बाबा कज कि भैया संत सदगुरु मिला तो मिला फल 4, प्रभु आए तो दर्शन पाऊं, और धो चरण चरणामृत लेऊं। सिंगा जी बाबा कही रहा कि आज हमारा धन्य भाग कि हमारा घर स्वयं शंकर भगवान मिलना ही रहा है, हम भी चरण धोई न चरणामृत ले लूंगा। मगर सिंगा जी बाबा विचार करा कि ये तो स्वयं शंकर को अवतार छे, और शेर पर बैठी नहीं गा, अब हम कहीं पर बैठी न जाऊं, हमारा पास तो यहाँ जंगल में कोई व्यवस्था ही नहीं, हम बैठे कायन पर जाऊं, मेरे पास तो कछु नहीं पाऊं। इन तो अपनो जीवन पर स्वार्थ में बितायो, बिन वाचा का धन का चरानो। मगर उसी समय सिंगा जी बाबा जो मकान बनाई रहा था, छोटी सी दीवार यानी घुटना इतनी बड़ी, उस मकान की दीवार बनी पाई थी। मन में क्यों नहीं विचारा हुआ कि दीवार एक बना रहे स्वामी, करी सवारी अंतर्यामी। उसी समय भाव जा गया और उस दीवार को बठेल उस दीवार से कह रहा है, आप विचार करो कि वो मट्टी की दीवार, ओमा कोई जीव नहीं, मगर भाव जागेगा दीवार एक बना रहे स्वामी और करी सवारी अंतर्यामी। दीवार चली आगे पहुंची और देखा अवलिया अंतर्यामी। अब जब कोई दीवार पर बैठी ना हो तो उधर से शेर पर बैठने वाला कभी विचार होगा कि हाँ जीनी जीत पे बैठे हो, एमा तो खैर जीव छे, पर सामना आलो जब बैठी का रोज ओमा जीव भी नहीं है। और मट्टी की दीवार का उनने कही कि भाई हमारा पास तो कोई साधन है ही नहीं, मगर
अगर हमारा भाव हमारी भक्ति सच्ची हो और हमारा भगवान सी तू अगर मख मिलानो चाहे तो मिल ही सके। धन्य हो उन संतन की ऐसी कमाई जो एक मिट्टी की दीवार सिंगाजी बाबा जब पर बैठाज और वो शंकर भगवान का तरफ आगे की ओर बढ़ने लगी। सदगुरु महाराज जय हो। उसी समय शंकर भगवान भी दूर सी देखी न चकित हुएगा कि सुनी थी कि कलयुग में कल के अवतार होने वालों छे, मगर जब दीवाल पर बैठी नहीं रहा तो होय नहीं हो ये जरूर बूझ संता है। आज शंकर भगवान भी खुद मन का मन में प्रणाम कर रहा कि धन्य हो श्रृंगेरी से अवतार। और उसी समय जब दोनों संत का मिलन हो जैसी सुनी वैसी देखी। शंकर भगवान कभी कहना पड़े कि मैंने जैसी सुनी उसी आज आंख से देखी मिली कि जैसी सुनी वैसी देखी। श्रृंगेरी सी सिंगा कर लेखी। उसी समय भगवान शंकर गज की भैया मन जैसी सुनी थी उसी देखी। दे आशीष चले जब पाछे। शंकर भगवान भी सिंगाजी बाबा का आशीर्वाद देना और दे आशीष चले जब पाछे और बड़ा नाम पाओगा छे। और अवलिया शब्द भाषे घास का ढेर भरा भस्म हुई जाছে। उसी समय शंकर भगवान की और सिंगाजी बाबा की वहाँ कुछ सत्संग चले। अवगर पीर का रूप में शंकर भगवान सिंगाजी बाबा का कह रहा कि भैया सामने एक चारा का घास की गरी लगी थी। उनने कही कि जो सामने चारा का घास की गरी छे ये थोड़ी देर बाद जलग। सिंगाजी बाबा विचार करें कि गुरु महाराज भी आए तो कहीं हुई हो, मगर गुरु भी तो अपनी परीक्षा लेना है और परीक्षा में कभी फेल होगा तो अपन कैसा शिष्य फिर। सिंगाजी बाबा ने भी कही कि महाराज गरी में आग जरूर लगेगा, मगर 5 पिंडी से ज्यादा नहीं जलेगा। आग भी लगी मगर धन्य हो उन सामर्थ की उस भक्ति का उस कमाई का कि स्वयं शंकर भगवान जैसा। आज देखो हमारा चारखेड़ा रामनगर से भी हमारे भैया पधारे हैं। एक बार जोरदार इनका हथेली से स्वागत। उसी समय गरी में आग तो लगी मगर 5 पिंडी से अधिक नहीं जली। सिंगाजी बाबा और मनरंग स्वामी ये तो सिंगाजी महाराज की कथा न को अनेको अंत नहीं है। 5 दिन का बीच में कोई कहीं से सुना कोई कहीं से आप तो सब श्रोतागण से और आखिरी बात ये भी कहेगा कि यार वो महाराज ने ये सुनी और इन्हें तो वो छोड़ दी। अगर इस सिंगाजी परचरी पुराण को एक लाइन सी वर्णन करज, एक लाइन सी सिंगाजी बाबा सम्मत 1576 जानी जन्म भयो खजोरी बड़वानी। सम्मत 1576 और 1616 में समाधि हुई। 39 साल की उम्र में आप विचार करो कि जिस दिन जन्म हुयो उस दिन से इतनी लीला न हुई कि एक दिन अगर सिंगाजी बाबा का जन्म की कथा भी कर तो एक दिन में पूरी नहीं होती। तो इनका 39 साल की उम्र में एक भी पल ऐसो नहीं गयो कि जहाँ बिना लीला को बीते। कौन ऐसा महान पुरुष है जो बोल सकता है कि मैं सिंगाजी महाराज की परचरी का पूरा वर्णन कर सकता हूँ। 39 साल
एक भी दिन बिना लीला को नहीं गयो कि जहाँ एक भी दिन कहीं न कहीं जहाँ भी अगर वो भैसावासी भामगढ़ गया वो भी प्रमाण छे। 39 साल की कथा रोज जो नया नित्य प्रमाण देता रहा उनका हम कोई भी वक्ता ये डंका की चोट पर नहीं बोल सकता कि मैं 5 दिन में सिंगाजी बाबा की परचरी का पुण्य यानी बखान कर सकता हूँ। आप सभी समझदार थे कि 40 साल जिनने रोज पर्चा दिया उनके 5 दिन में कहीं करोगे। और कौन ऐसे महान पुरुष थे सिर्फ हम का अगर समझनो तो हमका सिंगाजी बाबा की कथा को मेन एक ही उद्देश्य है कि भैया इन ये मन का समझ लियो। अब उसी समय सिंगाजी बाबा अवगढ़ पीर से मुलाकात करी और वहां से जब आगे बढ़ा तो सिंगाजी बाबा ने कुल मिले के 35 गाड़ी न करी जी मां दसली सी चली न ओंकारे सर की ग्वाड़ी पर रहा। ओंकारे सर का पास में कुछ दिन व्यतीत हुआ और यहाँ पर सिंगाजी बाबा को यानी जो बड़वाई से आगे अभी एक सिंगाजी नयो सिंगाजी कहीं न जो मानी राज लोग उस गांव का पास में सेल्दो करी न गांव छे। लिम्बाजी महाराज को मुकाम ओंकारे सर धाम में था और वहीं से चर्चा चली तो सेल्दा करी न एक गांव था ये सेल्दा नहीं वो बांडी खार सेल्दा वहां पर सिंगाजी बाबा का यानी सगाई का बारा में रिश्ता की चर्चा चली। सदगुरु महाराज जय हो। हर सेल्दा में करी हो सगाई, सेल्दा में करी हो सगाई, सिंगाजी की सेल्दा में करी हो सगाई, सेल्दा में करी हो सगाई, सिंगाजी की सेल्दा में करी हो सगाई, सेल्दा में करी हो सगाई, सिंगाजी की सेल्दा में करी हो सगाई, सेल्दा में करी हो सगाई, सिंगाजी की सेल्दा में करी हो सगाई। हुई
बजारे भला भाई काम करी हो अगर चंदन का पालना बधाया और बैठी यशोदा बाई, सिंघा जी महाराज की धर्म पत्नी को नाम यशोदा बाई। रुपयो नरियल दियो हाथ में और बसाता गोद भराई, सिंघा जी की सेल दाम करी। चार सखियन मिल आनंद गावा और सखियन मंगल गाई, सिंघा जी की सेल दाम करी। उसी समय सिंघा जी बाबा और माता यशोदा बाई, जो सिंघा जी महाराज की धर्म पत्नी, और ओंकारेश्वर की ग्वाड़ी थी, वहां से आगे फिर बेणावा की ग्वाड़ी की, और वहां पर बेणावा हरसुद का पास, जहां बेणावा की ग्वाड़ी पर सिंघा जी बाबा का पिताजी भीमा जी महाराज ने अपनी देही छोड़ी। वहीं जामदई का मेल में बाबा की समाधि दी, और सिंघा जी बाबा अपना परिवार धन सहित सब परिवार के साथ मेणावासी हरसुद नगरी में। उसी समय हरसुद नगरी हमारा लक्ष्मी सिंह राजा की रैयत में होती थी। एक दिन राजा लक्ष्मी सिंह कहीं घूमता फिरता गया और सिंघा जी बाबा से मुलाकात हुई। सिंघा जी बाबा का पास ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, कोई मुसीबत नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी कि भामगढ़ में नौकरी करना जरूरी थी। मगर जैसे ही राजा से परिचय हो, राजा कहने लगे कि आप हमारे राज्य के काम करो। बाबा थोड़ा सा चिंतित हुए और समझा और हाँ कर। उसी समय सिंघा जी महाराज जग तारण प्रभु आए, गौड़ई घर अवतार, कोई पापी न का, यानी सिंघा जी बाबा का राजा लक्ष्मी सिंह ने भी कभी भी नौकर का तौर पर नहीं समझा। कुछ दिन भामगढ़ में सिपाही का तौर पर रहा। एक बार भूपति मन के माई सोचे कि बड़वानी भेजू सिपाही। अब उसी समय सिंघा जी बाबा जैसा ही लक्ष्मी सिंह का राज दरबार में एक सिपाही की तौर पर रहने लगा, लक्ष्मी सिंह मन में विचार करा। एक बार भूपति मन के माई सोचे कि बड़वानी हम भेजू सिपाही। इनका बड़वानी का राजा इंद्रजीत के पास कई दिन को कर रुखेल तो, और लक्ष्मी सिंह ने जैसे ही देखा कि सिंघा जी जैसा सुरा संत सिपाही अगर अपना पास छे तो इनसे फिर अगर बड़वानी को करे लानो तो सिंघा जी से अच्छा कोई नहीं है कि ये कर का वो वसूल करी सके।
इसलिए सिंघा जी बाबा का एक दिन राजा कहे कि भैया सिंघा जी, वहाँ का राजा इंद्रजीत का है और कई दिन को कर उन्हें नहीं चुकाए। बामगढ़ लक्ष्मी सिंह नरेशा जिन सिंघा जी को कहा संदेशा कि बड़वानी की तुम बेगा जाओ और सारा कर वहां से लीका हो। 5-25 आपको तो साथ में म्याना ले जाओ। तब सिंघा जी सोचा मन के माई कि पहले सारा हाल हम देखा जाए ना। राजा कहे कि 5-25 आदमी साथ में ले जाओ, मगर सिंघा जी बाबा कुछ जन्म ही इसलिए हुई तो कि हम कोई 5-25 लोग ले जाए, कहीं लड़ाई नहीं करा। अगर कहीं लड़ाई होती हो, कहीं विवाद चलता हो, तो सिंघा जी बाबा को जन्म तो उनका खत्म करना का लेना हुई। आज तब सिंघा जी सोचे मनमाई कि पहले वहां का हाल देखो हम जाए। चले सिंघा जी करी तैयारी, और सानी तुरी होया सवारी, सीधो मार्ग देखा जाए और हिरोल बिजवाड़ पहुंचा जाए। सिंघा जी बाबा जब भामगढ़ से हिरोल बिजवाड़ पहुंचा जाए, महादेव की वहां महिमा भारी, दर्शन करे जहां सब नर नारी, तूरी के पग नेहुर बाजे और देव झिरी पर सिंघा जी गाजे। ये बिरुल बिजवाड़ का बीच में भी एक झीरी, जहाँ सिंघा जी बाबा ने देखी एक देव झीरी थी, सुंदर पेड़ गहरी छाय, शीतल जल मन अति भायो, सिंधवाल नगरी बस्ती बाहरी, जहाँ पान करे वो पगड़ी धारी। बड़वानी जाता समय सिंधवाल गांव में, सेंधवा गांव के अंदर भी सिंघा जी बाबा ने इन्हें दोपहरी विश्राम करो और देवझिरी मन भाई नर नारी मिल दर्शन पाई। वहाँ का लोग ने सिंघा जी बाबा से कुछ परिचय पूछो कि कौन दिशा का, कौन देश का रहना भाई, नाम तुम्हारो देव बतलाई। सिंघा जी बाबा कज कि हर्षुद नगरी करा बसेरो और जग में सिंघा जी नाम हमारो। जब सुनी सिंघा जी की बाणी, सबका आंख में झलकी आयो पानी। आगे कदम दिया बढ़ाई और सिंघा जी बाबा बड़वानी जाना की जब तैयारी करी, उसी समय रास्ता में एक नागर खेती करी न गवलई न को गांव था। सिंघा जी बाबा विचार करत कि यहाँ अपने समाज का लोग छे, हुई सके अपना का कहीं न कहीं राजा को परिचय मिलेगा। उसी समय सिंघा जी महाराज उस नागर खेती करी न गांव था, वहाँ गौलई समाज का लोग था। सिंघा जी बाबा जैसे ही गया, उनने कहा अपना इनसे कुछ परिचय करांगा। अब देखो आजकल तो बहुत हमारा लोग भी होशियार हो गए। हमारा जो गोत्र था उनका भी बदल दिया, हम सीधा यादव लिखा है। और नहीं तो हमारा जो पूर्वज लोग था वो तो बेचारा जगह जगह सिंघा जी बाबा ने खुद नहीं कही कि भैया हम तो जगह जगह ग्वाड़ी न करा। अब यादव भी हुई गए और बहुत अच्छी बात भी छे, बहुत होशियार भी, नौकरी धंधा वाला लोग भी छे। मगर उस समय में जो नागर खेतिया में गवड़ई लोग था, सिंघा जी बाबा गया। ये लक्ष्मी सिंह का यहाँ एक सिपाही का रूप में था और जैसो ही नागर खेतिया का गवड़ई लोग ने सिंघा जी बाबा का देखो तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसो यो महान पुरुष। एक भजन में सिंघा जी बाबा का नयन न की वर्णन करी कि दो नयनों बीच मसाल जलती। सिंघा जी बाबा का नयन ऐसा था कि जेकर देखी न सामने वाला का बहुत प्रभाव पड़ता था। नयन ऐसा था जैसे
दो नैनों बीच मिसाल जलती, कोमल बाणी न नाजुक हियो। जैसा ही उस नागर के त्यागा गांव में पहुंचा, बाबा कुछ अपनो रुकना को परिचय पूछने लगा। तो वो लोग ने पहले ही नहीं पूछो कि भैया आप कौन आए। तो उन्होंने कही कि भैया हमारो नाम सिंगाजी छे और हम गौड़ई समाज को आए। मगर गौड़ई समाज का लोग न सिंगाजी बाबा का गौड़ई मानना से मना कर। उस समय कह कि भैया सदगुरु महाराज वो गौड़ई लोग सिंगाजी बाबा को कहने लगे, हमने जाना हमारी जान, 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 हमने जाना हमारी जान। ओ सुरतुला भगवंत की जान, हमने जाना हमारी जान, ओ सुरतुला भगवंत की जान, हमने जाना हमारी जान।
सिंगार जी बाबा का अपनो कर लेना कल्याण भेजज, मगर सिंगार जी बाबा विचार करज कि पहले वास्तविकता देखो, हम संत कि राजा लक्ष्मी सिंह और इंद्रजीत की बुराई कायम है, बढ़ता कोशिश संत कभी भी एक दूसरा न जोड़ज तोड़ना को काम नहीं करता। इसलिए सिंगार जी बाबा विचार करज कि पहले जई ना अपन वहां को मौको देखांगा। जैसे ही गया नांगर खेतिया का लोग गौड़ई समाज का सिंगार जी बाबा को कह रहा है कि भैया हम आपको नहीं पहचानते। अब किसी का भरोसा पर अपन अगर ओखा घर चल जावा और वो कह दे कि हूं तो आपको जानतो नहीं। बाबा विचार करो, अपनो पतो बताओ तो कही कि हूँ बाबा भीमा जी को बालक है। उनने कही कि भैया बाबा भीमा का तो हम खूब पहचाना, कई बार हमने साथ में ग्वाड़ी न करी, मगर आपका सिर पर जो पागड़ी छे एक पेज की पागड़ी बांधेल छे, ऐसे अपने गौड़ई समाज में आज तक कोई का सिर पर पागड़ी नहीं थी। और आप जो भाषा बोली राज पीवर हिंदी, अरे हम गौड़ई लोग ना कतो अभी नहीं होती करत तू ऐसी वैसी बात। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज दरबार नमा हम तो कहीं मुसीबत पड़ी जाए, हमारा पर कहीं विपदा ही जाए तो हम राजा का घर नहीं जावा। कोई दीवान से कई सुनी ने वो काम करा लेवा, पर हम आज तक कचेरी न मनी गया। और आप तो कह रहा कि हूँ राजा लक्ष्मी सिंह का यहाँ रहूं, फिर हम कैसा मान लेवा कि आप गौड़ैया। एक बात है, उन्होंने कहा आप हमारा घर भोजन प्रसादी करो। उस समय में मेन भोजन तो दाल चावल, शुद्ध भोजन, शुद्ध लोग। उन्होंने कही कि हरिया मूंग की दाल और बासमती चावल बनाओ। सिंगार जी बाबा जब उनको नेम तो कि भोजन करना से पहले स्नान करता था, उसी समय सिंगार जी महाराज स्नान करने गया तो पुराना गौड़ई लोग हमेशा लंगोट का सीन रखता था, जग कहता था टिकड़ियों। सिंगार जी बाबा 24 घंटा 15 साल भामगढ़ में नौकरी करी, मगर अपना जो समाज को नियम थो वो कभी खंडित नहीं होने दिया। एक कंबल साथ में रखता था, भोजन करने का बैठा सिंगार जी बाबा ने वो कंबल की 4 घड़ी करी और भोजन पर बैठा। जैसे ही अन्न देव को प्रणाम करो और दल्लू बाबा ने इस भजन को कथन करे कि कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु, स्वामी ने नहीं छोड़ी मर जात। ये थी गौड़ई पंथ की, और वो था गौड़ई जिनने मर्यादा नहीं छोड़ी थी। आजकल तो हम यादो लिखाए और गाय न का यादो ही बेचीरा ज्यादा करी। कहाँ गई ना वो गौ माता ने? हम रोज मीटिंग न कर रहा है कि हिंदू संगठन करो। अरे जरा कहीं उठे न देखो पेपर में कि जहाँ भी गौ कटी रही वहां पकड़ाया तो कौन पकड़ाया? हिंदू पकड़ाया। मुसलमान ने कहा कि गाय चोरी करनी लगी गो, तुम गाय को बेची दे, अपनो ईमान बेची दिया। और लोग ने कह रहा है अपना जैसा देहात का भोला भाला लोग ने इकट्ठा कर लो और कहनो कि हिंदू संगठन करो। लड़ाई को मौका ही जाए तो इनने पाछे भरे जानो और देहात का लोग ने का आगे होड़ई में धक्के जाऊं। यही पहचान से हमारी हिंदू ने की। हमारी गाय का हम नहीं संभाल रहा और लोग ने कह रहा कि मुसलमान और गाय ने काटी रहा। कहां से काटेगा आपका पास? अरे जगत जननी जगत माँ, जका एक एक रोम में एक माँ का शरीर में 36 करोड़ी देवता है। उस 36 करोड़ी देवता नगर तुम पूरा पृथ्वी पर जाएगा और ओखा बात भी सबको भोजन नहीं करे सकता। जो आपका द्वार पर खुद चली नहीं रही, ओखा एक टाइम को भोजन नहीं देता। क्या तुम्हारी जिंदगी में कमाई करी?
आपका घर अगर 100 कुंटल गेहूं हो और मेरे बंधुओं एक टराली भूस अगर आप किसी गौशाला में दान नहीं करता तो मैं नहीं मानता कि तुम्हारे घर भगवान ने कुछ सुख शांति दी। तुम्हारा सी पूरा भुक्कड़, तुम्हारा सी नंगा रूपुर लोग होगा जो तुम्हें एक गौ माता का एक डाल भूस नहीं दान कर सकता। वही सिंघाजी बाबा का उस दिन बताना पड़े कि भैया हम नौकरी जरूर करूं मगर मना भारी मर्यादा नहीं छोड़ी, स्वामी ने नहीं छोड़ी मर जा। जो टिकड़ियों कम्बल थो उस साथ में रखो। उसी समय नागर खेत्या का लोग ने सिंघाजी बाबा को कही कि भैया हमारा से बहुत बड़ी भूल हुई गई कि आपका हमने ये इतनी चीज न की परीक्षा ली, मगर आप निश्चिंत हो जाओ, इंद्रजीत के पास हम जावांगा। पास का गांव का लोग था, उन राजा इंद्रजीत सिंह जी ने कही कि लाया एक संदेशो, राणा हमने लाया एक संदेश, मगर ओख कहता हुआ अंदेशो मर्यादा उस चीज की रह कि हमारी तारीफ हम खुद नहीं कर सकते। राजा इंद्रजीत के पास जब गौड़ई समाज का लोग गया तो उन्होंने कही कि हमने एक संदेशो लाया, मगर ओखा कई नाम हमको बहुत विचार आई रही, हमको बहुत आदेशो ही रही। भामगढ़सी आयो गरास्यो और बैठो बागंबर माई। भामगढ़सी राजा लक्ष्मण सिंह को एक दीवान सिपाही आयल छे और हमारा नागर खेत्या गांव में बैठेल छे। आपको एक संदेशो लायो, आपको कोई पुरानो कर रुकेल छे और वो वसूल करना आयो। हमारो फर्ज बना कि हमारा सामने हमारा कोई राजा को अपमान नहीं हो। आप अगर कहो तो हम बुलाई न और राजीनामा के तौर पर जो भी हो, मगर हमारो फर्ज छे कि हम कोई भी विवाद तक बात को पहुंचना नहीं देवा। राजा इंद्रजीत ने भोला भाला लोग ने कही कि भैया अपन तुम्हारा से बाहर नहीं। उसी समय वहां से लोग इंद्रजीत के सूचना करीने आया और इधर जैसे ही वहां से चला तो राजा इंद्रजीत ने पूरी सेना तैयार कर ली। कचेरी का चौफेर मैं संगीत सी सेना खड़ी कर दी। सिंघाजी महाराज तो अंतर्यामी था, घट घट की जानने वाला। इन कही कि भैया सिंघा हमने राजा का इतल्लो करी आया और अब आप हमारे साथ में चलो, आपको जो भी राजीनामा होगा रसनामा में बात हो जाए। सिंघाजी बाबा जैसे ही गया, अपना गेट जैसे गेट थो देखा तो गेट भी बंद, किला का सारा दरवाजा बंद और किला का आसपास लोग हथियार ले खड़े। सिंघाजी बाबा मन में विचार कर, मन में बड़े हंस्या कि देखो एक कई लोग कि अपन कोई का अगर अपनी कमजोरी बताओ तो वो समझेगा कि पागल छे। सिंघाजी बाबा कहे कि भैया हो तो सोचते तो कि आपको किसी तरह से बेइज्जती नहीं हो, आपने जो कर लियो वो कर नहीं दियो या चर्चा नहीं कहीं हो, इसलिए हम तो आपको समझौता का तौर पर। उसी समय सिंघाजी बाबा भी विचार कर रहे कि जब आपने अपना वाले बताई दी तो थोड़ी सी हम भी हमारा वाले बताओ। उसी समय सिंघाजी बाबा अपनी सानी घोड़ी पर बैठेल, किला का दरवाजा बंद और बाबा ने अपनी सानी घोड़ी के एक एड़ मारी। घोड़ी यानी दरवाजा का उस पार कब चली गई, जैसे कोई एक बाज उड़ी ने उस पार कूदी जाए, ऐसी घोड़ी भागे न घोड़ा किला का उस पार हो गई। जैसे ही किला में प्रवेश करे सिंघाजी बाबा राजा इंद्रजीत के जय ओंकार जी की करन, मगर बंधुओं जय ओंकार जी की खैर आजकल तो राम राम जय राम जी की, क्योंकि इना हाथ में जो हाथ राम रामी को रह जो मत हमारा पास गाड़ी को कलज है।
और जो फुर्सत में रहे उल्टा ऐसा हम सब का राम राम कराए, मगर ये हमारी मर्यादा मनी है। सिंगाजी बाबा राजा इंद्रजीत का उल्टा हास्य जयकार जी की करी, प्रेमी को सीधा हास्य जयराम जी की जयकार जी की हो, और दुश्मन का उल्टा हास्य। राजा इंद्रजीत भी तो राजा था, उसी समय समझेगा कि सिंगाजी मख उल्टा हास्य जयकार जी, मगर करा कई गलती तो राजा ने कर ली। अरे राजा मार लीजो रे जय ओंकार, राजा मारी लीजो जय ओंकार, राजा मारी लीजो जय ओंकार।